न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबीना पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से असलहा, कार और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मारे गए मुलजमान की शनाख्त का अमल जारी। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे ये जंगें पसंद नहीं। ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। हमने ईरान की फौजी कुव्वत को तबाह कर दिया। ईरान के 159 बहरी जहाज गर्क कर दिए। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में स्मॉल बिजनेस समिट से खिताब। कहा, तवक्को है ईरान जंग खत्म होने पर तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के मामले पर बेकार फैसला दिया। अदालती फैसले पर टैरिफ का नाम बदला मगर तयशुदा महसूल ले रहे हैं। ईरान का फुजीरा में ऑयल फैसिलिटी पर हमले का पहले से कोई इरादा नहीं था। सीनियर ईरानी फौजी हुकाम के मुताबिक ये वाकया अमेरिकी मुहिमजोई का नतीजा है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है अमेरिका ने आबने हुर्मुज़ से गैर कानूनी गुजरगाह बनाई जिस पर यह वाकया हुआ। सीनियर ईरानी फौजी हुकाम का कहना है अमेरिका को वाकये का जिम्मेदार करार दिया जाए। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है यूएई को मालूम है वो शीशे के घर में बैठे हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात का अदम तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए एक मोहलिक खतरा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई, ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम। ईरान के 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन तबाह किए। मुत्तहिदा अरब अमीरात की वज़ारत दिफा का कहना है फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन पर भी ईरान ने ड्रोन से हमला किया जिससे पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए। यूएई का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फाल और खतरात से निपटने में मसरूफ है। आवाज़ें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों, ड्रोन को रोकने का नतीजा है। इससे पहले यूएई का कहना था ईरान ने आबने हुर्मुज़ में ड्रोन से हमारे ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। अमीर कतर का मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर से टेलीफोन पर रब्ता। अमीरात पर ईरानी हमले की मजम्मत। कतर का यूएई के साथ मुकम्मल यकजहती और सलामती के इक़दाम की भरपूर हिमायत का इरादा। ईरान ने उन ममालिक पर हमले किए जिनका आबने हुर्मुज़ में हमारे ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं था। उसने आबने हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज पर भी हमला किया। अब शायद जनूबी कोरिया भी मिशन में शामिल हो जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर पोस्ट। सदर ट्रंप ने दावा किया हमने ईरान के साथ छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान के पास अब यही रह गई है जिन्हें ये तेज कश्तियां कहते हैं। जनूबी कोरिया के जहाज के सिवा आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी जहाज को नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर जंग, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक और पोस्ट में सदर ट्रंप का कहना था ईरान अब मुज़ाकरात के लिए बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है। खत्ते में अमेरिकी फौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी। अमेरिका के पास बेहतरीन जंगी आलात और साजो सामान है। ज़रूरत पड़ने पर हम अपने तमाम जदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरानी फौज का आबने हुर्मुज़ में अमेरिकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी बहरिया ने सख्त और फौरी वार्निंग देकर अमेरिकी जहाज़ों को रोका। फारिस न्यूज़ का कहना है अमेरिकी जहाज़ों को रोकने के लिए जजीरा जासर के करीब मिसाइल दागे गए। 2 मिसाइलों से अमेरिकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जंगी जहाज़ पर हमले की तरदीद कर दी। कहा किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया गया। 2 अमेरिकी तिजारती जहाज़ों ने आबने हुर्मुज़ कामयाबी से अबूर कर लिया। जहाज़ मुकम्मल हिफाजत के साथ अपने सफ़र पर गामजन है। हमारे जंगी जहाज़ों ने खलीज अरब में अपनी पोजीशनें संभाली हैं। पासदारान इनकलाब कर रहे हैं ईरान की इजाज़त के बगैर चंद घंटे में कोई जहाज़ आबने हुर्मुज़ से नहीं गुजरा। शिपिंग कंपनी से अमेरिकी खाम ख्याली पर भरोसा ना करें। इजाज़त के बगैर गुजरने वाले जहाज़ों को बज़ोर ताकत रोका जाएगा। ईरानी जहाज टुसाका के हमले के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी बहरी जहाज भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। जरूरी मरम्मत के बाद जहाज ईरान को दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं ईरान को गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पहुंचाया गया था। हमले की वापसी ईरान अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई जिसको पाकिस्तान सराहता है। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता।
अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागडार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता, खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के खित्ते में पायदार अमन के लिए मकालमे के फ़रोग़ पर बरतानिया के इज़हार इत्मीनान। इसहाक़ डार ने इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के मकालमे और सिफारतकारी के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने जारी तनाज़े के आलमी मशरक़ पर असरात और दीगर वसीतर मुज़म्मिरात पर भी तबादला ख्याल किया। दो तरफ़ा अमूर समेत इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त पर क़रीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेन के साथ आर्जी जंग बंदी का ऐलान। पुतिन ने 8 और 9 मई के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जंग बंदी का ऐलान किया। रूसी मीडिया का कहना है पुतिन ने आर्जी जंग बंदी का ऐलान जंग अजीम 2 में जर्मनी की शिकस्त में सालगिरह पर किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी जवाब में जंग बंदी का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी सदर का 5 और 6 मई की दरमियानी शब सीज फायर का ऐलान, कहा इंसानी जानें किसी भी तकरीब से ज्यादा अहम है। यूक्रेनी सदर का रूसी क़यादत से जंग के खात्मे के लिए संजीदा इक़दाम का मुतालबा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल $4.13 महंगा होकर $106.07 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल $6.73 महंगा होकर $114.9 फी बैरल हो गया। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर फैसला ना सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी है। विफाकी आईनी अदालत ने कई माह फैसले महफूज रखने और सुनाने से कबल लीक होने के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। आईनी अदालत ने कहा हाई कोर्ट्स महफूज फैसला 90 दिन में सुनाने की पाबंद है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला उसी बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जा सकता है। बेंच मेंबरान के जाने अनजाने में सुनाए जाने से कबल फैसला लीक करना रूल्स के खिलाफ है। बेंच सरबराह कबल अज़ वक्त फैसला या उसके निकात लीक होने पर असर-ए-नौ समाअत का हुक्म दे सकता है। हाई कोर्ट में ऐसा मामला चीफ जस्टिस जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कमेटी को भेजा जाएगा। आईनी अदालत ने पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन की अपील निपटा दी। आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन हज़फ कर दी। शिपिंग कॉरपोरेशन अपील में सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला 10 माह के बाद सुनाया था। शिपिंग कॉरपोरेशन ने पेंशन अदायगी केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड की लीज मंसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। एग्जीक्यूशन पिटीशन भी खारिज। अदालत ने इन्वेस्टर्स की दरख्वास्तें भी निपटा दी। अदालत ने कहा लीज मंसूखी सुप्रीम कोर्ट के हक के ऐन मुताबिक है। वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी कहते हैं 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले था। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसके पीछे जाना चाहिए। तारीखी फ्रॉड में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर्स भी मुलविस हैं। उन्हें 21 साल पहले पैसे खिलाए गए, वो खाते रहे। सिंध में गर्मी का राज, पंजाब में बारिश, कराची में समंदरी हवाएं बंद। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड, शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से शहरी विहाल। हैदराबाद और नवाबशाह में दर्जा हरारत 41, सांगड़, सकरन, दादू और मीरपुर खास में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 8 अफराद की लाशें अस्पताल लाई गईं। 2 की हीट स्ट्रोक से हलाकत की तस्दीक, 4 नशे थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। झंग, खानेवाल, चिन्योट, पीर महल, शोरकोट, पिंडी भटिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। हालिया, गुजरात और टोबा टेक्सिंग में भी बादल बरस पड़े। इस साल गर्मियां ज्यादा होंगी। इन केस ऑफ पाकिस्तान वी सी दैट इट्स ऑलवेज अ डिजास्टर प्लस, whether it's an incident of floods, heat wave, cyclones and other emergencies.
रवां साल हीट वेव्स, जंगलात में आग और शदीद मानसून बारिशों का खदशा। एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। शिमाली इलाकों में शदीद गर्मी से ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी आ सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। सबको किरदार अदा करना होगा। दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। माहिरीन के मुताबिक रवां साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इनाम हैदर ने पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट ऐप से शुरा को आगाह किया। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। गुलिस्तान इंजौर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। शहरी बिलबिला उठे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है पीआरसीसी लाइन के मुरम्मत का काम मुकम्मल कर दिया गया। पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। नागा सिस्टम के तहत मुतासिर इलाकों में पानी की फराहमी का अमल जारी है। कुरंगी, मलीर, चनसर, जिना, सदर, क्लिफ्टन और डीएचए में पानी की फराहमी बहाल हो गई है।